और चलिए अब रुक करते हैं झारखंड प्राइम का। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के ढाब से सतगावा मार्ग का पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर नीरा यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि 24 करोड़ की लागत से मार्ग का पुनर्निर्माण और 21 किलोमीटर तक मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। तो कोडरमा में मार्ग पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया गया और शिलान्यास में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रहे मौजूद और 24 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है कि मार्ग का पुनर्निर्माण इस राशि में होगा। लेकिन कोई काम आ जाता है तो उसके बेहतर के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों से भी, आप सबों से भी और अधिकारियों से भी ये जरूर कहना चाहेंगे कि संवेदनशील होते हुए वहाँ पर जो भी कार्य हो उसे देखने का काम करें, क्योंकि वो किसी व्यक्ति या सरकार का नहीं, वो आम पब्लिक के सुविधा के लिए होता है। और एक बार काम होने के बाद दोबारा उसको लाने में काफ़ी परेशानी होती है, मिलता भी नहीं है। तो कोई गुणवत्ता में कमी है तो उसे हमें भी बताएं, हम खुद भी उसको देख करके और बात रखने का काम करेंगे। आप लगातार देखे हैं कि हमने कहा है क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करने वाले हैं। तो स्थानीय लोग कम से कम हमें बताएं, आपने अभी बताया, हम तुरंत इसको दिखवाने का काम करेंगे। ढाब से सतगावा तक लगभग 21 किलोमीटर 24 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण का शिलान्यास हुआ है। और ये सड़क बहुत ही जर्जर हो गई थी, बहुत ही ये महत्वपूर्ण सड़क है। कोडरमा गिरिडीह को जोड़ने वाला ये सड़क है और लगातार बहुत दिनों से लोग ये परेशान थे, तो आज इसका शिलान्यास हुआ है। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा, लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। चूँकि जंगली इलाका है, यहाँ से लेकर लोगों को सतगावा जाना होता है, लोग गाँव भी जाते हैं, तो जो असुविधा थी उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। और ये चाहते हैं कि सड़क का निर्माण सही ढंग से हो, गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। उधर जमशेदपुर से हम खबर है, आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है और विभाग ने बताया जा रहा है कि परसीट थाना अंतर्गत करंडी चौक से अवैध विदेशी शराब लदे एक गाड़ी को जब्त किया। इस दौरान टीम ने 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जानकारी ये है कि जगसलाई रेलवे अंडरग्राउंड के पास भी एक जो शराब है यहाँ पर जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने बागबेड़ा थाना से अवैध महुआ शराब चलाई के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार 5 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जमशेदपुर में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। अवैध शराब लदे वाहन को जब्त किया गया। टीम ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया। और अगली खबर रांची से है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। और बता दें कि पूजा सिंघल को बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस पूजा सिंघल पिछले 7 महीने से जेल में बंद थी और आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत और बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर ये जमानत मिली। 7 महीने से जेल में बंद थी आईएएस पूजा सिंघल। उधर दुमका में पशु तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। मस्तिया पुलिस को तस्करी को खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। दुमका जामताड़ा मुख्य मार्ग मसालिया थाने के रानी घाघर के समीप पुलिस ने 2 वाहन को जब्त किया, जिससे पुलिस ने 40 से भी ज्यादा पशु को बरामद कर लिया है। बता दें कि ट्रकों में भरकर बिहार से झारखंड के रास्ते बंगाल तक पशु तस्करी खुलेआम हो रही है। वहीं इस मामले में तस्करी करवा रहे कार सवार एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी गौ तस्करी का खुलासा किया था। वहीं एक बार फिर से दुमका में गौ तस्करी सामने आई है। पशुओं को देख रहे हैं, उनकी जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार हम लोग जो भी, जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा स्वस्थ लग रहा है तो उनको हम लोग समुचित इलाज दे रहे हैं। ठीक है, लोग मेरे को लगता है जो भी ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ये लोग को अनुचित तरीके से जो बांध के लाया जाता है या जो उसके कारण स्ट्रेस है। ठीक है, मेनली स्ट्रेस जो जानवर है, मेरे को लगता है खाना पीना भी कुछ ज़्यादा देर से बंद है, तो स्ट्रेस के कारण जो भी उन लोग को दिक्कत हो रही है हम लोग उसको निवारण करें। अभी दवा में जीवन रक्षक कुछ जो स्ट्रेस रिलीफ होता है, ठीक है, हम लोग कुछ विटामिन्स दे रहे हैं, विटामिन्स का इंजेक्शन दे रहे हैं और एविल का इंजेक्शन दे रहे हैं। और साथ में जहाँ चोट वोट लगा है तो उनको ड्रेसिंग कर रहे हैं, महलम और स्प्रे सब लगवा रहे हैं।
उधम जामताड़ा में एक किसान निर्मल मांझी लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। बता दें कि जामताड़ा की मिट्टी ब्रोकली गोभी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यदि इसकी खेती किसान करे तो काफी फायदा मिल सकता है। जामताड़ा के ही नाला विधानसभा क्षेत्र के मथुरा गांव निवासी प्रगतिशील किसान निर्मल मांझी कई सालों से ब्रोकली गोभी की खेती करते आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मल मांझी ब्रोकली गोभी की खेती ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, लिहाजा ब्रोकली गोभी का बाजार में काफी डिमांड होती है और ये हरा रंग का बेहद खूबसूरत ये जो गोभी है वो दिखाई देती है। तो मथुरा निवासी प्रगतिशील किसान निर्मल मांझी का कहना है कि ब्रोकली की खेती उनके जीवन स्तर में भी आर्थिक सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। विगत 25 वर्षों से आम का भी खेती कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पर किसानों को भी प्रेरणा दे रहा हूँ तथा अपने बागान पर इस साल बड़े पैमाने पर फूल की भी खेती किया हूँ। जो मेरे बगल में चित्तरंजन लोकोमेट स्क्वायर का है, वहाँ के मार्केट में बड़े पैमाने पर फूल के दाम भी मिल जाते हैं। मैंने रजनीगंधा का भी खेती किया है, सोलेसस फूल की, ग्लेडियस की और गेंदा की अच्छी कीमत यहाँ पर मिलती है। तथा हमारे यहाँ बगल के मार्केट चित्तरंजन, रूपनारायणपुर, डाबर मोड़, आसनसोल ब्रोकली मैंने बड़े पैमाने पर लगाए हूँ। ब्रोकली की अच्छे खासा हमको दाम मिल जाता है, इसलिए हम किसानों को भी प्रेरणा देते हैं कि ब्रोकली का भी खेती करें, फूलों का भी खेती करें। ब्रोकली से शारीरिक बहुत सारे फायदे हैं। इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, ब्रोकली से शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। ब्रोकली से इसमें डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत अच्छे उसमें आपको उसको प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। धनबाद के एक अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। जबकि इस मामले पर कदैया निवासी मुखिया ने बताया कि आए दिन अस्पताल में मरीज को अपने कब्जे में रखकर अवैध रुपए ऐंठने का काम किया जाता है। ऐसे अस्पताल के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो जालान अस्पताल के लिए आम बात सी हो गई है इस तरीके की घटनाएं। मेरे गांव का नाजिर मियाँ का बेटा जसीमुद्दीन का पेट में दर्द हो गया और आनन फानन में जालान हॉस्पिटल पहुंचाया गया। धनबाद जिला का तो हम लोग का जो डॉक्टर का मैंने इलाज का जो केंद्र है अशरफी और जालान, तो यहाँ हम लोग लाया गया और उसको तुरंत इमरजेंसी में ले गया। उसके बाद से बोला कि पेट में जो है उसका आंत फट गया है, इसको ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन किया, बिल बात हुआ 45,000 रुपया लगेगा। इन लोगों ने 20,000 रुपया जमा कर दिया और उसके बाद से ऑपरेशन की थिएटर के अंदर में ही एक परिवार को बुला के बोल रहा है जो यहाँ पर परिजन थे कि आपका पेशेंट जो है बहुत सीरियस है, हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर में ही लड़का की जान चला गया। और उसके बाद से इन लोग गरीब आदमी है, डेड बॉडी को मांगा तो बोला 1,65,000 रुपया लगेगा। और फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।